लेकिन दूसरी ओर स्काउट ओपी वहां पे तैयार है वो फाइट्स लेने के लिए। मुकाबले आज के उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएमपीएस में और ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, प्रमोट होना है और आगे जाना है, ग्रैंड फाइनल्स तो क्वालिफाई होना है। और रसूल के विरुद्ध पे ये जंग छिड़ती नजर आ तो जरूरी है, मुश्किल रहेगा फिलहाल के लिए। ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी ही अचंभित होते नजर आएंगे, लेकिन यहाँ से नकुल और गॉब्लिन अब दो ही बस डुओ बचे हुए हैं और बहुत टाइम से जो देख रहे थे हम, घात लगा बैठे थे, अब फाइनली एस्ट्रो के इसके देख लीजिए, एक प्लेयर वहां पे डाउन हुए, इन सारे प्लेयर्स का एलिमिनेशन कंफर्म। लेकिन नकुल वो आगे बढ़े, उससे पहले उनको नॉक डाउन किया गया, जेली के द्वारा ही उनको घुटनों पे डाला जा चुका है। गॉब्लिन काफी आगे बढ़ चुके हैं, एक 1v4 की बैटल टीम एपेक्स गेमिंग के साथ है कि गॉडस्ट्रेन को देख लीजिए, वो काफी नजदीक आ चुके हैं। एक सैंडविच की सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो सकती है। डिवाइन के भी प्लेयर्स को मैं देख पा रहा हूं। ट्राई तो देखिए अभी भी चलता रहेगा, यहाँ से कोशिश अभी भी है। और देखिए जैसे मैंने कहा था ना कि आसपास हो सकते हैं, और वही रहा। यहाँ से मिनी मैप पे उस वक्त पे नजर नहीं आए थे, लेकिन ये फाइट बहुत मच अवेटेड रहती है, हर किसी को देखना है। एक तरफ जेरी की वो टीम नजर आ जाएगी, एक तरफ वहां पर नकुल की वो टीम यानी जेरी टीएजी वर्सेस साइको सोल, क्योंकि अभी यहाँ पर एक टीम को नहीं खदेड़ा गया तो बाकी और टीम्स आकर आपको बाहर निकाल सकती है। निकलना स्टार्ट कर चुकी है यहाँ पर प्लेयर्स, लेकिन इंतजार थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा अभी के लिए। देखिए वेट करना पड़ेगा और बहुत देर से इंतजार टीम एपेक्स गेमिंग के प्लेयर करे, बट फाइनली वो वक्त आ चुका जब फाइट्स हमें देखने को मिलेंगे। हर्ष आगे बढ़े, गॉब्लिन वहां पे सामने एक 1v1 की बैटल उतरे, नॉकडाउन किया गया। एक नहीं दो प्लेयर्स हो सकते थे, बट फाइनली क्यों लमाओ ने गॉब्लिन को घुटनों पे डालते, जोकर ऊपर ऑलरेडी तैयार थे फाइट्स लेने के लिए और देख लीजिए उन्होंने खत्म किया। और अपनी टीम को वहां पे नाम पूछा कि मैं कौन से नाम के साथ जाना चाहता हूं, तो मेरी टीम आपको सामने दिखाई दे रही है। जॉनथन फाइनली जुड़ चुके हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीएमपीएस में जैसे वहां पे खेलती हुई टीम दिखाई दी, इस मुकाबले में भी कुछ वैसे ही प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा। कभी ध्यान रखना पड़ेगा। बस चलिए बहुत देर बाद जाकर टीम डिवाइन गेमिंग भी अब आ चुकी है यहाँ से, डीएलसी के प्लेयर्स को ऊपर परेशान करती है और दूसरों से ऑटोबॉट्स। करीब ये क्या कर बैठे, बट लॉबस्टर अब अकेले ही उम्मीद के साथ ही यहाँ से। चलिए अब जाकर हम कह सकते हैं यहाँ पर कृष्णा वो खाता खुलता नजर आ सकता है। जॉनथन वहां पर एक नॉकआउट तो जरूर निकलने की डोंट नो, बट टीजी के प्लेयर्स वो अभी भी तैनात तत्पर, एजेस टू एजेस खेलने की कोशिश, बैकलाइन को क्लियर करने की कोशिश। बट वी के जो प्लेयर्स है वर्चुअल एरीज के खिलाड़ी, मैं हैरान हूं कि यहाँ से अभी तक उनकी तरफ से वो शॉट्स क्यों नहीं लगे। उनके पास एक बढ़िया एंगल भी है यहाँ पर धाराशाही करने का, बट जेली बार बार इन्फॉर्मेशन लेकर पीछे आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मौके की तलाश थी और अब वो मौका बनता नजर आएगा। जैसे निकलने का ट्राई करा, खिलाड़ी को स्पॉट कर दी कि काफी इंपॉर्टेंट फाइट हो सकती है एज की पर्सपेक्टिव से देखा जाए, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दो फाइट्स में कोई तीसरी टीम दूर दराज से कोई फायदा ना उठा के चले। सर्कल के अंदर जितना रहेंगे उतना बेहतर, लेकिन अब लग तो रहा है कि वर्चुअल रेस आपने एक बड़ी गड़बड़ सी कर दी, क्योंकि जहां पर आपने ये जत्था रोका, जहां पर ही आप कॉन्वॉय लेके गए, वहां पर ये सर्कल के बाहरी क्षेत्र पे है और अंदर आने की होड़ पर अब ये हड़बड़ी आपको बाहर का रास्ता पहुंचाएगी। अगर यहाँ पे उठ के फाइट लेने की कोशिश करते, हल्का भी एक्सपोज हुए तो आराम से उस टीम के द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। बट चलिए जो प्लेयर नॉकडाउन थे उनका एलिमिनेशंस कंफर्म, जेली के द्वारा वापस स्केयर को टेक डाउन किया गया और आखिरी एंड लास्ट प्लेयर का भी समापन हमें देखने को मिला हाइड्रो के द्वारा एंड पूरी की पूरी वर्चुअल एरीज का एलिमिनेशन हो चुका है। बट अब जॉनथन यहाँ पे तैयार है फाइट्स इनिशिएट करने के लिए। इस नाम को लिखिएगा, इमोजी स्पैम कीजिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा और गेम्स में आपसे भी जानना चाहता हूं क्या लगता है। देखिए स्टार्टिंग में नाम लिया था वो तो एलिमिनेट हो चुके, बट माय बैड, मुझे लगा था शायद ज्यादा फ्रैग्स निकाल चुके, लेकिन ठीक है 5 ही फ्रैग्स है। बट अभी मैं कहूंगा एक अच्छी स्थिति में आ सकता है, लेकिन ये नॉकआउट जेली को थोड़ा जितना जल्दी हो सके रिवाइवल देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि दूसरा या तीसरी बार वो नॉकआउट हुए हैं और हमें पता है कि ब्लीडिंग रेट कितना ज्यादा वो बढ़ जाता है। बट अभी ग्रेट टकराव, डिवाइन गेमिंग बढ़िया मौका है टीजी के ऊपर वो रश करने का, वो धावा बोलने का। बट क्या तैयार रही की टीम, पूरी 3 सिनेरियो यहाँ पर रहने वाला है। रिवाइवल को देखिए दिया तो जरूर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रॉप शॉट लेने की कोशिश जरूर करेंगे, बट पीछे से भी वहां पर ठोक दिया जाएगा, गाड़ी वहां पर भिड़ा दी जाएगी, लेकिन अभी भी रुके हुए जॉनथन ने वहां पर निजा बॉय को करा है नॉकआउट। लग कोशिश तो जरूर रहेगी, बिहाइंड द रॉक से भी देखे कोशिश कर रहे हैं वहां पर बचाने की, लेकिन फिलहाल अभी भी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और देखिए साइड बाय साइड और भी टीम्स अब आने स्टार्ट हो चुकी है। डिवाइन गेमिंग डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं कि टेस्ट ट्रैक और न्यूयॉर्क फैक्ट्री पे भी बन चुका है, बट ऐसे में शुरुआत कौन करेगा? क्या एपेक्स गेमिंग को शुरुआत अच्छी मिल पाएगी या फिर नहीं, सबसे बड़ा सवाल। हाँ बिल्कुल भी देखा जाए तो अभी के लिए हाथ में आप सोचे ना वेपन भी नहीं आया है किसी के पास। अगर वेपन आए तो वहां पर मैगजीन नहीं है, बुलेट्स नहीं आई है, लेकिन जो भी है आपको उसके साथ ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितनी कम बुलेट्स, आखिरी बुलेट बची थी रीलोड, और ये देखिए उसी वक्त पे ही जॉनथन को वहां पर बुलेट्स दी गई थी। बट ये क्या, थोड़ी सी देरी हो गई, हल्का सा वो माइनर सेकंड। इसके बावजूद भी जैक का ये 1v3 एग्जीक्यूशन
अपनी टीम को देखिए थोड़ा सा और अपलिफ्ट करेगा, बट अप टू द मार्क परफॉर्मेंस अब देखने को मिलती हुई टीम एपेक्स गेमिंग के जोनाथन के द्वारा। पहला ओपनिंग नॉकआउट निकाला जा चुका है। लेट्स सी कि क्या फनल बना पाने में कामयाब रहे, और अगर वो फनल बन चुकी है तो आगे बढ़कर खेलना पड़ेगा, बट ऑटोपॉड फ्लॉप स्टार जोनाथन को करेंगे समाप्त। और अब 3 खिलाड़ियों के ऊपर जिम्मेदारी है। में देखिए आईक्यू 8 बिट भी आ चुकी है, मतलब तीनों दिशाओं से फंस चुकी है अब टीम एपेक्स गेमिंग को मौका मिला। लेजिट वो टेक डाउन किए जा चुके हैं। यही ना कि मल्टीपल ऑफ टीम्स को राउंड के अंदर पता नहीं होता कि कहां से किस दिशाओं से उनको काफी आराम से घेरा जा सकता है, बट ये क्या टैग के प्लेयर ने शुभ को टेक डाउन किया, बट नकुल की एक बहुत ही बड़ी गलती साबित हो सकती है यहाँ पर जो कर सके, क्योंकि आप बिल्कुल डॉट सेंटर के अंदर है और यहाँ पर एक छोटी सी भी गलती आपके ऊपर हावी हो सकती है। बट मिड के प्लेयर का वो नेड, क्या लिवाई को रिवाइवल मिल चुका था, क्योंकि हमने वापस से देखा कि लिवाई वापस से टेक डाउन किए जा चुके हैं। ऐसे में सारंग आगे बढ़े, बट टीएचई के प्लेयर्स वहां पे मौजूद थे। शुभ और सारंग वो दोनों प्लेयर टेक डाउन के कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव रहेगा, और ऐसे में अब अकेले खिलाड़ी को 2 डिफरेंट काइंड ऑफ टीमों से यहाँ से लड़कर या तो उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर सर्कल के बाहर ही एक फुल शॉप लगा दिया जाए, जिससे उनकी रोटेशंस भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस वो क्रिएट कर जाए। नो क्यों आ तो जरूर चुके, लेकिन क्या ये नफ रहने वाला है? हाइड्रो के लिए बहुत मुश्किल है। बैंडेज अप्लाई तो जरूर करे, पर मुझे लग रहा है कि बाहर की तरफ शायद हो सकता है वो नॉकआउट हो जाए, बट नहीं, क्यों लम्हा द सेवियर उन्हें बचा तो जरूर, लेकिन कहां पर वो लेके जा रहे हैं अपनी इस गाड़ी को, क्योंकि जहां पर वो जा रहे हैं वहां पर सोल के खिलाड़ी ऑलरेडी उपलब्ध है। जस्ट कुछ देर पहले ही वो रीसेट होते नजर आए। और हम बात करें ट्राइब हर्टमैन, उनका भी बैटल वहां पर देखने को मिलता नजर आ जाएगा। सोल चलिए अब आई है वो नजर, और लग रहा है कि हाइड्रो बचना काफी मुश्किल है। उनका चलती गाड़ी से निकाले गए लेजिट के द्वारा कंफर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। 7वां फ्रैग आईक्यू सोल के यहाँ पर खेमे में, और क्योलमाओ मुझे लग रहा है कि वो एक आखिरी उम्मीद थे, तो टीम एपेक्स गेमिंग उनका वो अच्छी बात ये थी कि उतरते ही उनको फर्स्ट एड किट्स वगैरह ये सब मिल गई थी। बट क्या तैयार है यहाँ पर बैटल के लिए, क्योंकि कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता, और यहाँ से बैटल जितना जल्दी समाप्त करे उतना बेहतर नजर आएगा। बट खिलाड़ी क्या कर रहा था, चलता और जिंदा चाकू यहाँ पर किया गया। क्योलमाओ ये कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का, पीछे से भी देखिए उनके जो साथी थे वो भी नजर आए, बट क्योलमाओ जिंदा नाइफ ये कुछ अलग ही दिखने को मिलता नजर आया यहाँ तो हमें। एट द एंड ऑफ द डे टीम को चुके हैं। अब लगता है कि मुश्किलें अपने नजर आएंगी, पर ऐसे में अपने आईजीएल को भी गवा चुके हैं। ओवर देयर चली वो भी समाप्त करा चुके हैं। मतलब शुरुआत में क्या मल्टीपल ऑफ टीमों के आईजीएल से समाप्त हुए हैं क्या? क्योंकि देखिए सोल्जर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, जिनके पास मौका रहेगा, पर थोड़ा सा बच गए क्योंकि यूटिलिटीज और रिसोर्सेज की बहुत बड़ी कमी है। और अगर यहाँ से एक बार भी कोई भी प्लेयर ऑफ गार्ड या फिर ओवर अग्रेसिव खेल गया, मुश्किलें बनेंगी फिर टीम एपेक्स गेमिंग के प्लेयर्स के लिए। कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है यहाँ पर, बस इंतजार। लेकिन शैली का वापस समापन थोड़ा सा पैनिक या टीम के अगेंस्ट पे यहाँ पर क्रिएट करेगा, क्योंकि उलमाओं को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि उनकी एचपी भी कम थी, रिगेन करे तो उतना बेहतर। दूसरी तरफ से ट्राइब हर्टमैन और एचएफ के बीच में भी हेल फाइटर्स की भी एक जंग चलती नजर आ जाएगी। लेकिन हाइड्रो ने जो नॉकआउट निकाला था उसके कंफर्मेशन निकालने में उनको कामयाबी मिलती नजर आएगी। ऑन अदर साइड गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स उनकी भी झड़प चलती नजर आएगी गैरिसन 4 के प्लेयर्स के अगेंस्ट। वर्चुअलिटी उनका तो समापन यहाँ पर हो चुका है, बट टीएजी के प्लेयर्स देख लिया खिलाड़ी को, बच गई वो बाल सही वक्त पे वो जंप लगाई। बट मैं सोच रहा हूँ कि जब खिलाड़ी ओपन में था तो वो बागरेल खिलाड़ी ने वहां पर क्यों नहीं ली फाइट, उस वक्त पे तो आप निकाल सकते थे, नॉकआउट निकाल सकते थे। और हाइड्रो अब इनका ही डुओ देखते हैं कहां तक लेके जाएगा। 3 फ्रैग्स, इंपॉर्टेंट फ्रैग्स देखने को मिलते नजर आए यहाँ से, बट अभी भी देखिए वो खिलाड़ी बचा तो जरूर है, कोशिश अभी भी यहाँ पर जंग रहेगी। लेकिन क्या वो क्लच निकालने में कामयाबी? नहीं, ऐसा होता नजर नहीं आया। जेसन के साथ समापन होगा, बट बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ी यहाँ पर टीएजी को। 2 का ये नेड एक और प्लेयर को करेगा डाउन, और उसके बाद एवरेज अब कहीं ना कहीं आधी अधूरी सी देखने को मिल रही है। देखिए 2 मोल्टोव, लेकिन एक ही डायरेक्शन में डालने की शायद आवश्यकता नहीं थी, बट जब आया है स्लग, देखिए आपने 2 मोल्टोव फेंके, एक ही ग्रेनेड आया, कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। और जो खिलाड़ी नजर आ भी रहा है वो भी अगर शॉट जंप एंड शॉट करेगा तब भी वहां पर कंफर्मेशन निकाल पाएगा। और देखिए वही होता नजर आया, स्लग वो कंफर्मेशन निकालेंगे, अपने पक्ष में एक और फ्रैग्स वहां पर डाउन करेंगे। बट दूसरी तरफ से टीएजी की प्लेयर्स की बात की जाए, वो भी अब आ चुकी है यहाँ पर मैदान जंग में। बहुत देर से हम देख रहे थे कि टीम सर्वाइवल थोड़ी खेलती हुई नजर आ रही थी, बट अब वो जंग हो चुकी है स्टार्ट। टीएजी जोनाथन, टीएजी हाइड्रो, अब देखते हैं डैडी वो कहां तक अपनी टीम की जर्नी दिखा पाते हैं, क्योंकि अभी भी उनके पास मौका है वहां पर और फ्रैग्स को काउंट डाउन एक बढ़िया एनर्जी के साथ खेल रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख भी सकते हैं कि केएनएन के इतने सारे प्लेयर हैं जो कि टेक डाउन किए जा चुके हैं। एक तरफ से वैल्ट भी लगातार देखिए वो प्रहार करना चाहते हैं आफ्टर रीसेट। क्या टीम डिवाइन गेमिंग को रोक पाएंगे वैल्ट के प्लेयर को? और सपोर्ट नाइट का नहीं, उनके कप्तान आईजीएल ओमेगा का देखने को मिलता नजर आया, बहुत ही उम्दा। लेकिन जिस चीज का डर था, रावण ने सोचा कि अब मैं कुछ आवाज नहीं देता, रह लेता हूं यहाँ पर चुपके से, लेकिन बाहर का रास्ता दिखाया गया वहां पर। एग्जैक्टली, बट केएनएन को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है काफी सारी टीम काफी ज्यादा दूर है तो आपके लिए चीजें बिगड़ सकती है। बट जोनाथन को मौका मिला, ओमेगा वो टेक डाउन है, सर्कल एक तरफ काल बन सकता है, पर टीम एपेक्स गेमिंग हार मानना नहीं चाहती। नाइट को भी स्पॉट कर चुका है, नाइट को भी देखिए टेक डाउन करने के लिए जोनाथन
कुछ फ्रेज ट्रांसफर किए हैं, बाकी आगे बढ़कर विजन ब्लॉकआउट करने का जो काम है वो हाइड्रो कर रहे थे, पर हाइड्रो कुछ एक कंफर्टेबल स्पॉट पर थे नहीं, जिसकी वजह से इन डिवाइन गेमिंग के प्लेयर्स को मौका मिला। हाइड्रो टेक डाउन है, जॉनसन अब थोड़ा सा रुकना चाहेंगे और शायद समाप्त भी किए जा सकते हैं, क्योंकि ओपन में है और काफी ज्यादा हाइटेड एडवांटेज पे डिवाइन गेमिंग हमें देखने को मिल रही है। काफी मुश्किल नजर आ रहे हैं यहाँ से बच पाना, तो मुझे उस वक्त लगा था शायद अपने आप को हीला वो कर देंगे, बट इस डायरेक्शन से निकलना तो खतरे से खाली है नहीं। लेकिन जॉनथन अब आपने ओमेगा को करा तो जरूर था, ओमेगा ने भी